बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा, आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका नाम ये रखूँगा कि माई ट्रीटमेंट माई सेल्फ, कि अपना इलाज खुद करना है। ब्लड प्रेशर है मुझे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में टाइम गुजारा है पिछले 1 साल 1.5 साल से। तो हॉस्पिटल गया हूँ कई दफ़ा, माइनर स्ट्रोक हुए हैं, तो उसके अलावा मेडिसिन खा खा के बुरा हाल हो गया। 6 मोटी मोटी गोलियाँ रोज़ एवरी डे मुझे खानी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से मेरा डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो गया और पेट में दर्द रहने लगी है। तो अब थक गया हूँ, हॉस्पिटल जा के तो डॉक्टर के पास जा के ना, तो मैं सोचता हूँ इसका कोई हल होना चाहिए। तो फिर मुझे आज मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस जगह दे और उनके सदक़े मेरे माँ बाप को, बहन भाई जो दुनिया से जितने भी मुसलमान फौत हो चुके हैं, उनको अल्लाह पाक अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मेरे मोहतरम उस्ताद थे अमीन ख़याल साहब, पंजाबी के शायर थे। उनकी मुझे कुछ याद आई, तो उनकी एक बात मुझे याद आ गई। एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात है, मैं छोटा सा स्टूडेंट था उनका, तो पता चला कि वो बीमार है। तो मैं गया उनकी ख़बर लेने, उनको मिलने, ख़बर लेने नहीं गया, मिलने गया। मैं मिलने अक्सर जाया करता था उनको, उनसे बहुत कुछ सीखता था किताबों के इल्म के अलावा। ठीक है जी, ज़िंदगी का इल्म उनसे बहुत सीखा है। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो वो उनसे मैंने पूछा क्या हाल चाल है, कहते हैं ठीक है। तो मैंने कहा ख़याल साहब, यानी कि मेरे मोहतरम उस्ताद साहब, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं है? कहते हाँ दिखाया है। मैंने किसको दिखाया? कहता है डॉक्टर अमीन ख़याल को। मैंने कहा डॉक्टर अमीन ख़याल, ये तो आपका नाम है? कहता हाँ, मैंने ख़ुद को दिखाया अपना आप। यानी कि उनको कहने का मकसद ये था कि इंसान अपना इलाज खुद भी कर सकता है, अपने से बेहतर। उन्होंने बताया कि अपने से बेहतर। मैंने पूछा ये क्या बात है डॉक्टर ख़याल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कहते बेटा बात याद रखना, इंसान की बॉडी को अपने से अलावा ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं ये हरगिज़ नहीं तुम्हें कहूँगा कि कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ख़ुद को भी वॉच करना चाहिए और अपना इलाज खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जितना मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ, जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन करूँ, मेरा डॉक्टर नहीं जान सकता। तो इसीलिए मैं दवाई भी ले रहा हूँ, लेकिन अपना इलाज खुद भी कर रहा हूँ। तो बस उनकी बात मुझे याद आ गई, तो फिर अचानक दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना मैं भी अपना इलाज खुद करूं। तो आज से इंशाल्लाह, आज से नहीं, पिछले 1 हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूं नेचर के करीब आने की, नेचर के साथ जुड़ने की। यानी फूड भी वो खाना है जो बॉडी के लिए अच्छा है, जिसमें नेचुरल नेचुरल बेनिफिट है मेरे लिए। तो मैंने ज़्यादा फूड वो लेना है, सब्जियां, फल, ये चीज़ें, ठीक है। और ये वॉक शुरू कर दी हुई है मैंने ना, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ये वॉक करनी है। एक दफ़ा मैंने टीवी में देखा कि अक्षय कुमार, इंडिया का एक्टर है ना, उसका इंटरव्यू हो रहा था। वो अपने इंटरव्यू में उसने बात की, जब उस एंकर ने पूछा ना कि आप कितने बजे उठते हैं, कहता सुबह इतने बजे उठता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल बताया, जिसमें उसने सुबह की एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और उसने एक बात कही जो आज भी मेरे दिमाग में है, कि दिल में है, कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी को 1 घंटा नहीं देता सुबह या शाम, पूरे दिन में 1 घंटा नहीं देता, उसको मर जाना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने भी कोशिश कर दी है
कर ली है कि कम से कम 1 घंटा तो अपनी ज़िंदगी को देना ही है। ठीक है, सारी ज़िंदगी मेहनतें की हैं, बहुत स्ट्रगल की है और रिश्तों को पाला है, और रिश्तों की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। रिश्ते ही सबसे ज़्यादा सताते हैं, बीमारियां भी ज़्यादा रिश्तों की तकलीफ रिश्तों की वजह से ही होती हैं। तो लिहाजा ये रिश्ते छोड़ने तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इनसे जान भी छुड़ानी है। अपने आप को की तरफ देखना है और अपना ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दवाई कम से कम खाऊं, डॉक्टर के से मशवरा लेता रहूँगा, लेकिन अपना इलाज खुद करने की कोशिश करनी है और वॉक करनी है एवरी डे, कम से कम दिन में 1 दफ़ा, नहीं तो 2 दफ़ा तो करनी चाहिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। तो मैं आपको अपना जीपी भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरफ। अच्छा, ये बातों बातों में एक बात नहीं निकलती है। चलो जीपी मैं अपना जीपी दिखाता हूँ। ये देखें, वो सब सा नज़र आ रहा है ना, मैंने वहाँ से उधर से ही आया हूँ, मैं भूल गया आपको दिखाना भूल गया। तो ये कबूतरों के लिए है, और एक इस तरह हर इतने फासले पे ये देखें, इस तरह ये छोटे कबूतरों के लिए ना, जिन लोगों को कबूतर पालने का शौक़ है, पिजन बनाने का शौक़, रखने का शौक़ है, तो उनके लिए हुकूमत ने ये सहूलत प्रोवाइड की हुई है। तो वो इस तरह छोटे छोटे, अभी तो सर्दी है, स्नो है, तो सब कबूतर अंदर ही बैठे खाना खा रहे होंगे। तो इस तरह बने होते हैं सारे। चलिए, ये जितनी मैंने वॉक की है ना इस बात पे, ये तकरीबन 1 माइल मैंने कर ली है। तो 1 माइल में 1 2 3 4 5 बने हुए थे इस तरह के शेड, कबूतरों के लिए घर बने हुए थे, जिनको बाकायदगी से खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये चलें, ठीक है। अब ये हम आपको दिखाते हैं। लो जी, इस तरफ मेरा मेडिकल प्रैक्टिस है, वो सामने वो सबसे सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना। अभी मैं अंदर भी जाऊंगा और अंदर से भी आपको दिखलाऊंगा सारा। तो वो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस है, जीपी, जिसको यहाँ जीपी बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिस। तो यहाँ से भी डॉक्टर अगर मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर वो उसको हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। तो ये मेरा जीपी है। तो इन्होंने बेचारों ने कई दफ़ा मेरा इलाज किया है, मेडिसिन दी है बदल के, जो मैं खा के थक गया हूँ भाई। अब मैं नेचर के करीब जाना चाहता हूँ, कि नेचर के करीब जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये वॉक शुरू की हुई है। अच्छा, एक और बात ये है, ये यूके का शहर ग्लासगो है, और तकरीबन पूरे मुल्क में इनका ये सिस्टम है। ये पाथ बना हुआ है ना, ये पाथ साइकिलिंग के लिए भी है, वॉक के लिए भी है, और डॉग्स के लिए भी है, ठीक है। लोग अपने डॉग्स लेके आते हैं। जैसे ये भाई साहब लेके आए हुए हैं, है ये देखें ना, इससे प्ले करते हैं, ये देखो ना आ रहा है। तो लोग वॉक भी करते हैं, और साइकिल वाला भी अभी कोई ना कोई आएगा। तो ये अराउंड सिटी होता है, जैसे पाकिस्तान में रिंग रोड बने हुए हैं ना, हर शहर में यूके के हर सिटी में ये रिंग पाथ होता है, ठीक है। और ये तकरीबन पूरे शहर के अराउंड होता है, और सिटी सेंटर भी जाता है। सिटी सेंटर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। किस साइन बोर्ड दिखाऊंगा, उस पर लिखा होगा, ठीक है, सब कुछ लिखा होगा। अभी आपको दिखाते हैं, आगे आएगा थोड़ी देर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ लोग साइकिलिंग भी करते हैं और डॉग्स भी लेके आते हैं। जैसे वो बंदा पीछे डॉग्स, ये देखे बंदा साइकिलिंग वाला आ रहा है। तो और कुछ लोग ये देखें जॉगिंग भी कर रहे हैं। वो एक लड़की आ रही है जॉगिंग करते हुए, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें,
ये लड़की आ रही है जॉगिंग करती हुई ना। तो ऐसे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे वो है हार्ट ऑफ, ये देखें, हार्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ये मेरे एरिया का नाम स्कॉटलैंड है। इस तरह गवर्नमेंट ऐसे वहाँ पर नीचे जा नहीं सकता, जा सकता हूँ लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा ना। तो इस तरह लोग ना कम्युनिटी सेंटर, वो लिखा हुआ कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, वो हार्ट स्कॉटलैंड कम्युनिटी सेंटर, हार्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। यहाँ जितने बुढ़े माइयाँ बाबे हैं ना, वो यहाँ आके हैव ड्रिंक करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, यानी कि सोशल लाइफ इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हुकूमत ने बनाई हुई है वो, ये बहुत प्यारा बना हुआ है अंदर से। अब लेकिन मैं चूँकि अब मेरा ये मकसद नहीं है इधर, तो इसीलिए मैं तो अभी इधर वॉक करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरी वॉक नहीं रुकनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अहम मेरे लिए मेरी वॉक है। सनसेट हो रहा है, मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। ये मैं क्रेज़ी हूँ, 14वीं का चांद हो या सनसेट हो रहा हो या बादल घूम रहे हो, चल रहे हो, तो मुझसे रुका नहीं जाता। मैं हर सूरत उसको रिकॉर्ड करता हूँ, या कैमरे या फिर अपने फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ उसकी, ठीक है। ये वही बिल्डिंग है जिसका मैंने अभी आपको बताया था, बुढ़े लोगों के लिए है, ठीक है। इधर से लोग, इधर हमारी मस्जिद भी होती थी वो आगे, लेकिन अब इधर बन गई है, इस तरह बहुत बड़ी मस्जिद बन गई है, सेकंड ऑफ लार्जेस्ट मॉस्क इन स्कॉटलैंड, ठीक है, जो मेरे घर के बिल्कुल पास है। तकरीबन 3-4 मिनट की वॉक पे, 3-4 मिनट की वॉक पे है। बच्चों को कुरान भी पढ़ाया जाता है, सब कुछ होता है। तो नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, ठीक है। से रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। ये सूरज झांक रहा है मुझे, चोरों की तरह देख रहा है, तो मैं इसे क्यों ना देखूं भाई, मुझे देखना ही पड़ेगा इसको। आई लव यू, ठीक है। सन हो जा, मून हो, सूरज, चांद, सितारे, मैं तो वैसे क्रेज़ी हूँ स्पेस के लिए, गैलेक्सीज के लिए। मुझे बहुत शौक़ है उनको देखने का। वो देखो किधर आ रहा है डॉगी, मेरी तरफ से आई यार। Beautiful. Thank you. Aren't you? Hi. You're alright. Oh, he's a weirdo. He's not friendly. Yeah. He's friendly. Yeah. Yes. He's just quite standoffish. Yeah. You're alright, baby. Come on, you're okay. I'm nice man. You're okay. I'm nice man. Don't worry. It's lovely color. Thank you. Thank you, sir. See you later. You're alright. Deliveroo. ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, यानी लिंक दिया हुआ है। जैसे रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए लिंक दिया जाता है, इस तरह रनिंग करने वाले लोगों के लिए लिंक दिया है। अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था, अभी ये देखें, इन घरों में से किसी को अगर आना है तो इधर से वॉक करके आएंगे, वो चले जाएंगे। इधर से भी आ सकते हैं ये लोग, ये वाले, ये इधर से आ सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म होना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रिज और बड़े बड़े मोटरवे बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, अपनी कौम को शऊर देना सबसे बड़ी बात है। All right. He's naughty or naughty. ये देख, यहाँ तकरीबन हर घर में ना, हर घर में थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, हर किसी ने ना डॉगी रखा हुआ है। और जानवरों के हकूक़, यहाँ के
इस्लाम से ज़्यादा जानवरों के हकूक़ कोई नहीं देता, लेकिन हमें तो शौर ही नहीं है ना। तो हर किसी ने, अगर किसी ने डॉग रखा हुआ है, उसने या कैट रखी है, कुछ भी है, तो उसने उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है और उसको नेचर के साथ भी जोड़ना है, ठीक है। वॉक करवानी है, जो उसकी जिबिल्लत है वो उसको देनी है, दिन में 2 टाइम, सुबह शाम। बेशक आप जितने बहुत बड़े ऑफिसर हो, जॉब करते हो, अगर आपने पप्पी रखना है तो आपने उसके हकूक़ उसको देने हैं, ये आपकी जॉब है, ठीक है। तो इस तरह लोग सुबह और शाम को लेके निकलते हैं और उनको उनकी जिबिल्लत के मुताबिक उनको नेचर के करीब करते हैं, ताकि वो अंदर कमरों में घुट के बीमार ना हो जाए, ठीक है। ये देखें कबूतरों के लिए, पिजन के लिए फिर एक और आ गया घर, ठीक है। और उसके पीछे एक और लेडी आ रही है डॉगी लेके, ठीक है। बस साइकिल वाला भी आ रहा है, मध्यम सी छोटी सी रोशनी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये शिप यार्ड है यहाँ स्कॉटलैंड में। ये किसी ज़माने में पूरे मुल्क का ये मरकज़ था, यहाँ शिप बनते थे, बड़े बड़े जहाज़, बहरी जहाज़। अभी भी है लेकिन अब उस लेवल का नहीं है, ठीक है। ये भाई साहब साइकिल वाले इधर से इंजॉय करते जा रहे हैं, वो लेडी डॉगी लेके जा रही है ऊपर, और ये भाई साहब भी गए हैं। लोग इंजॉय करते हैं वैसा, लोगों ने आना ही आना है सुबह शाम, ठीक है। मैं बस आज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आज बना रहा हूँ बस। लेकिन मैं जब वॉक करने आता हूँ प्रॉपर वॉक करता हूँ, रन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिखे ना, थोड़ी देर बाद साइन मिलते हैं आपको। जैसे मोटरवे पे गाड़ियों को साइन मिलते हैं, इसी तरह आपको ये जो रिंग बनाया हुआ है ना, पाथ, साइकिल पाथ या जॉगिंग पाथ, जो भी आप इसको कहें, आपको साइन मिलेंगे कि आप किधर जाना चाहते हो। ये पार्टक है सिटी सेंटर, और ये रेनफ्यू फेरी, क्लैड बैंक, लुकलुमर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, और ये लोकल, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लोकल शॉप्स भी इधर मिलेंगी आपको। विक्टोरिया पार्क भी मिलेगा, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है उधर। मेरे बच्चे भी उधर ही पढ़ते हैं, स्कूल है, हाई स्कूल भी उधर। तो स्कॉटन स्टेडियम भी आपको मिलेगा, बहुत बड़ा उधर, ठीक है। और ये आपको बता रहे हैं कि नीचे स्कूल भी है, सेंट पॉल प्राइमरी स्कूल, विक्टोरिया पार्क, सब कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये सिटी सेंटर का रास्ता, ठीक है। अब चूँकि मेरी तकरीबन 4 माइल वॉक हो गई, 4 से 5 माइल इधर हो गई। अब मैंने 5 माइल पीछे जाना है वापस, तो ये रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। मैं रास्ता चेंज करूँगा। मैं सोचता हूँ, वैसे मेरी यूजली मैं इधर से आता हूँ, इधर से जाता हूँ। आज मैं रास्ता बदलना चाह रहा हूँ। चलो इधर से चलते हैं, जिधर से रोज़ जाते हैं। ये देखें ना, साइकिल आ रहे हैं, साइकिलों के निशान लगे हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ साथ साइन भी मिलेगा स्लो, कि भाई स्लो आगे आबादी है। और सिर्फ आबादी ही नहीं, एक साइन और है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो ये दिखा रहे हैं कि साइकिल भी है और फिर लोग पैदल बच्चों के साथ वॉक भी कर रहे हैं। तो काइंडली साइकिल की स्पीड स्लो रखें, जैसे वो भाई साहब साइकिल लेके हैं, ठीक है। सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है, और लोगों को वैसे भी शौर है, ठीक है। अब ये देखिए, साइन फिर आ गया, ठीक है। और ये स्कूल है बच्चों का, ये प्राइमरी स्कूल है। ये देखिए ना, बच्चों को अब स्कूल से छुट्टी हो गई है, और ये काउंसिल ने एक और इंतज़ाम किया हुआ है, आपको ऑनलाइन रजिस्टर होना पड़ता है। तो ये पूरे शहर में
तकरीबन हर 4-5 माइल के बाद आपको ऐसा स्टैंड मिलेगा साइकिलों का। आपने अगर साइकिलों से कहीं सफ़र करना है साइकिल के ऊपर तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तकरीबन हर 4 माइल 5 माइल के बाद ऐसा स्टैंड मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा स्टैंड मिलेगा साइकिल। तो लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर होना पड़ता है। रजिस्टर होके आप अपना पिन नंबर डालेंगे इस मशीन में और ये है कोड और ये लॉक खुल जाता है इधर से, ये ठीक है। यानी कि ये साइकिल फ्रीज है इस वक्त, ये हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते जब तक आप यहाँ पे नहीं करेंगे कार्ड से और अपना पिन नंबर डालेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगा साइकिल, ठीक है। फिर आप इसको जहाँ मर्जी ले जाएं और आप इसको जिस मंजिल पे आपने जाना चाहते हो वहाँ जाओगे, वहाँ आपको इसी तरह का स्टैंड मिल जाएगा, साइकिल स्टैंड ऐसा ही। फिर आप ये साइकिल वहाँ छोड़ देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने साइकिल वापस लेके आना, नहीं, आप उधर छोड़ देना। ये तकरीबन हर पेट्रोल पंप के साथ और हर मोहल्ले में, और उधर भी है बच्चियाँ खड़ी हैं। मैं उधर साइन नहीं करना चाह रहा, स्कूल की बच्चियाँ खड़ी हैं। तो ये अमेज़न का है। अगर वो डिलीवरी करते हैं तो कई लोग जो जॉब करते हैं, ऑफिस होते हैं, वो घर नहीं होते, तो वो फिर यहाँ का एड्रेस दे देते हैं। और जब उनके पास अपना टाइम, कन्वीनियंट टाइम होगा, जब वो फ्री होंगे, वो आएंगे, अपना जो पिन नंबर अमेज़न ने दिया होगा वो पिन डालेंगे और यहाँ से अपनी आइटम लेके चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत आसानी की है लोगों के लिए ना, ठीक है। एक वो हर थोड़ी देर बाद तकरीबन वहाँ पे भी है आगे, हर माइल पे आपको इस तरह का मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर में नहीं हो, अक्सर बंदा घर में नहीं होता तो डिलीवरी मैन आके चला जाता है तो आपकी आइटम आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके घर आएंगे नहीं, वो ये आपके आइटम इस लॉक में छोड़ देंगे। आप आओगे, आप जो पिन नंबर उन्होंने दिया होगा वो पिन डालेंगे तो अपनी आइटम निकाल के ले जाएंगे। ये जी बूढ़े लोगों का घर है, लोगों का, उनके लिए वेस्टलैंड कोर्ट, ये बूढ़े लोगों का, उनके रहने की जगह है यहाँ पे। बहुत अच्छे, कई दफ़ा मैंने अंदर से भी देखा हुआ है। सो नाइस, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे घर बना के दिए हुए हैं, अंदर रहते हैं। जब बच्चे माँ बाप को दुत्कार देते हैं ना तो यहाँ आके रहते हैं। अब तो ये हाल है, हर तरफ यही हाल है, पाकिस्तान में भी है, बल्कि वहाँ ज़्यादा मुनाफकत है। वो साइन मैंने कहा था ना, पार्क का साइन है, तो ये है पार्क, बहुत बड़ा पार्क है, तकरीबन 2 माइल के अराउंड होगा, 2 माइल इधर, 2 इधर, 2 इधर, बहुत बड़ा पार्क है। आज हमारा इशू नहीं है और क्योंकि मैं रनिंग कर रहा हूँ, फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे। और मैं अपने सबसे यही कहूँगा, वो मुनाफकत वाला वर्ड से आप नाराज़ नहीं होना, लेकिन जो हकीकत है उससे मुँह छुपाना नहीं चाहिए। हमारे आका ने कुछ मसाले बयान किए हैं, 3 या 4, पता नहीं, मैं कोई आलम नहीं हूँ, कि डॉक्टर इसरार अहमद से मैंने सुना हुआ कि मुनाफिक की निशानियाँ बताई गई हैं कि जब वो बोले, झूठ बोले, अगर अमानत दो तो अमानत में खयानत करेगा। तो अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए, कोई मसला बन जाए तो झगड़े में ना आपे से बाहर हो जाएगा। तो चौथी एक और है, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप खुद ही अपनी कौम का तजिया कर लो,
ये यहाँ सड़क पार करने का तरीका है। देखिए वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं ना आराम से, उन्होंने निशान बटन दबा दिया हुआ है जैसे मैं दबाने लगा हूँ। ये देखिए अभी यहाँ साइकिल वालों को और पैदल चलने वालों को मना किया गया है कि आप लोग नहीं आ सकते। जब ये ग्रीन होगा ना, अब ग्रीन हो गया, अब आप जा सकते हो, लेकिन मैंने आज इधर जाना। ये देख लें, यही वही रास्ता है पाथ नीचे जाने के लिए। तो मेरी वीडियो लंबी हो गई है, तो अभी मैंने बस एक जगह और आपको दिखानी है, फिर मैंने वीडियो बंद कर देनी, ठीक है। तो वो कोस्टल लेजर सेंटर है, यानी कि जहाँ आप जिम कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। फुटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, बहुत सारी गेमें हैं अंदर खेलने के लिए। यानी कि लोग अपने आप को, अपनी फिटनेस को कायम रखते हैं, लेकिन हम एशियन लोग उसकी तरफ पर तवज्जो नहीं देते। बस पैसे ही पैसे कमाने के लिए हम आए हुए हैं, तो वो भी किसी काम का नहीं। जिनके लिए कमाते हैं वो कमर में छुरे मारते हैं, बैग में, जिसको कहते हैं पीछे से छुरा घोंपना, ठीक है। ये गोरे पैदाइश शुरू बचपन से इनको सिखा दिया जाता है कि आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना है, वॉक करनी है। ये देखिए लोग वॉक कर रहे हैं, ये देखिए लड़की छोटे से बच्चे को लेके आई हुई है, वो डॉगी को लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो बस मैं अब आपको ये साइन दिखा के क्या वीडियो बंद करूँगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वो साइन बोर्ड मैंने दिखाए थे ना आपको, तो कि साइन बोर्ड किधर जा रहे हैं, ये वो उसने वहाँ एक साइन था स्कॉटलैंड लेजर सेंटर। तो ये है स्कॉटलैंड लेजर सेंटर, बहुत बड़ा है। इसके अंदर लोग जिम भी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, दुनिया की हर गेम है इसके अंदर, मुख्तसर सी बात भी है। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तो बस थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, मेरी ज़ुबान में शायद आपने महसूस किया होगा थोड़ी सी लुगत है, वो भी सर्जरी हुई थी तो उसकी वजह से है, तो उसका हल मेरे पास नहीं है। कोशिश तो मैं करता हूँ कि क्लियर बोलूँ, साफ बोलूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि कुछ है थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो मैं रेमेडी वीडियो ऐसे बना रहा हूँ, कुछ अभी तक मैंने कोई प्लानिंग के साथ वीडियो नहीं बनाई। अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं तो मैंने प्लान के साथ नहीं बनाई, बस ऐसे रेमेडी बनाई जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे मेरा प्लान है कि बिल्कुल एक स्टोरी की तरह वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छे तरीके से उसको पब्लिश करूँ, तो पब्लिश करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैंने तो कभी किसी से कहा नहीं, लेकिन अगर दिल करता है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट छोड़ दें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।